ओम श्री गणेशाय नमः। आज सभी को संकटी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 30 नवंबर पौष मास की संकटी चतुर्थी है। इसको अखुराधा संकटी चतुर्थी भी कहते हैं। आइए आपको मैं संकटी चतुर्थी की विशेष कथा के बारे में सुनाती हूँ। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और उसको बहुत अभिमान भी हो गया। उसी समय वह धरती पे देखा किष्किंधा नगरी के पास पर्वत पर बाली संध्या कर रहे थे और रावण ने पीछे से जाकर बाली को जकड़ लिया। बाली फिर घूमकर रावण को अपनी काख में दबा लिए और अपनी नगरी किष्किंधा नगरी ले गए और अपने पुत्र अंगद को दे दिया खेलने के लिए। अब अंगद ने सोचा रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर दौड़ाने लगे। अब रावण को बड़ा कष्ट होता था, रस्सी से बांधकर इधर उधर उछालते थे तो बहुत ही कष्ट होता था। अब रावण ने अपने पितामह को ऋषि को याद किया, हे पितामह, मेरी यह दशा क्यों हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अब पितामह मन की विचार सुनकर अपने पोते की मन में विचार करने लगे ऋषि जी कि मेरे पोते रावण की यह हालत क्यों हुई, क्यों ऐसी गति हुई। तब उन्होंने सोचा इसको अभिमान हो गया। अभिमान होने पर तो देव असुर मानव सबकी यही गति होती है, उन्हें कष्ट अवश्य झेलना पड़ता है। फिर भी वो तो भाई अपने पोते का कष्ट नहीं सह पाए और ऋषि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे याद क्यों किया? रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। रावण की बात सुनकर ऋषि बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द से ही मुक्त हो जाओगे, जल्द से जल्द मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत का पालन किया था, इसीलिए तुम भी ये व्रत करो। तब पितामह की आज्ञा अनुसार रावण ने पौष मास की चतुर्थी का व्रत किया और बंधन रहित होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किए। तभी से पौष मास की चतुर्थी की कथा और व्रत अवश्य किया जाता है। कहते हैं ये हर बंधन से मुक्त कर देता है। इसके कुछ विशेष उपाय जो मैं अब इस वीडियो में बताऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए, जिससे सारी समस्याएं खत्म हो जाए। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। ये तो मैंने आपको एक उपाय बताया। अब मैं आपको बहुत ही रोचक और दूसरी विशेष कथा सुनाती हूँ। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक पर निकले। वे सबको अपने लिए खीर बनाने कहते, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनके लिए खीर बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने चूल्हे पर एक भगोना रख दिया। इस पर गणेश जी ने घर में सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल नीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। बुढ़िया सोची छोटे बच्चे हैं, चलो इनको खुश करने के लिए घर का सबसे बड़ा भगोना बुढ़िया ने उनके कहने पर गणेश जी के चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए गए चावल और दूध बढ़ गए। अब पूरा भगोना भर गया। अब गणेश जी इसी बीच वहां चले गए। बोले, अम्मा, जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर और छुपा दी। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई आवाज लगाई, आजा रे गणेशा खीर खा ले, आजा रे गणेशा खीर खा ले।
तभी गणेश वहां पहुंचे, बोले मैं तो खीर पहले ही खा लिया। तब बुढ़िया बोली, कब खाया तूने? मैं तो तुझे अब बुलाए जब तेरी बहू ने खाई खीर, तब मेरा पेट भर गया। बुढ़िया इस पर माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया बाकी बची खीर के बारे में पूछा तो गणेश जी ने कहा उसे नगर में बांट दे और जो बचे उसे अपने घर के जमीन के नीचे दाब देना। अगले दिन बुढ़िया जब उठी तो उसे अपनी झोपड़ी की जगह महल मिला और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि बुढ़िया माई हर चौथ का व्रत किया करती थी, गणेश जी को भोग लगाया करती थी और कथा अवश्य पढ़ा करती थी। गणेश महाराज ने कहा, हे गणेश महाराज, आपने जैसे बुढ़िया को फल दिया वैसे सबको देना, सारी समस्याएं खत्म करना। कहते हैं अगर आप चौथ का व्रत नहीं कर पाए तो आप कथा अवश्य सुन लीजिए करिए। कथा सुनने मात्र से आपकी सारी समस्याएं कष्ट दूर हो जाएंगे, इसीलिए कथा अवश्य सुना कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरी कथा आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और आप लोगों को जो गणेश जी के अलग अलग नाम आप लोगों को पता हो तो कमेंट द्वारा अवश्य ही लिख के बताइएगा। जैसे विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।